हर कोई अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश में रहता है, लेकिन वह बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। इसीलिए प्यार की कदर करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वही जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कई बार एहसास करवाने की जरूरत होती है कि वह आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है। जरूरी नहीं कि प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच ही हो। किसी भी रिश्ते को भरोसे के माध्यम से कायम किया जा सकता है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कई ऐसी स्थिति बन जाती है कि ना चाहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भाई, कुछ लोग वैसे होते हैं कि अपनी फीलिंग को हमेशा अपने दिल में ही दबा के रखते और उसे अपने शेयर नहीं कर पाते जिससे वह प्यार करते। ऐसे में कई व्यक्तियों को बाद में पछताना पड़ता है। वही आप भी ऐसे लोगों में से एक हो जो अपनी भावनाओं को दिल में छुपा कर बैठे हैं, तो इसमें देरी न करें, क्योंकि ऐसे में कई बार आपका प्यार आपसे बहुत दूर चला जाएगा। आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते। प्यार के बेहद कुछ माना एहसास होता है। वही इस सच्चे दिल से प्यार करता है, वही इसकी कदर करता है। प्यार में इंसान अपने से ज्यादा सामने वाले को भावनाओं का ध्यान रखना है। प्यार इंसान को दूसरों के लिए जीना सिखाता है और इनमें मान सम्मान की भावना पैदा करता है। वही जिस रिश्ते में एक दूसरे की प्रतीक प्यार होता है, उनकी जिंदगी खुशी पूर्वक कटती है, क्योंकि बिना प्यार के किसी भी रिश्ते को अपने में बेहद लगता है। इसलिए आप भी अपने प्यार के महत्व को समझिए। कई बार लोग सोचते हैं कि जिससे प्यार करते हैं तो उन्हें किसी बात को कहने की या फिर उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार इसी वजह से कुछ रिश्ते में दरार आ जाती है और दूरियां बढ़ जाती हैं। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कि हमें आंतरिक खुशी देता है या किसी की प्रति दया भावना और इसमें प्रस्तुत करने का तरीका पाना चाहता है। प्यार एक ऐसा मजबूत आकर्षण है जो किसी से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए माता और पिता और खुद के प्रति, किसी जानवर के प्रतिज्ञा, किसी इंसान के प्रति, इसमें पूर्वक कार्य करने या जताने को प्यार कहा जाता है। जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसे हम कभी दुखी नहीं देख सकते। वही इंसान दूर रहकर भी हमारे यादों में हमेशा बस रहता है। सच्चा प्यार एक आत्मिक समर्पण है जिसमें व्यक्ति दूसरे की राजा में हमेशा खुश रहता है। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि बिगड़े से बिगड़ा इंसान आसानी से सुधर जाता है। पर हाँ, या एक बात और आती है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह भी इंसान आपसे उतना प्यार करता है। सच्चा प्यार एक तरफ भी हो सकता है, चाहे कि दूसरा इंसान आपसे नफरत करता है, पर उसके लिए फिर भी प्यार आना ही सच्चा प्रेम है। सच्चे प्यार में इंसान माँ को अपनी जान से भी ज्यादा दूसरों की प्रभाव होती है, जिसमें हमेशा प्यार के साथ साथ डर भी बना रहता है। वह है खोने का डर, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसको हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते। प्यार तो हम किसी न किसी से जरूर होता है, लेकिन कई बार समझ नहीं पाते कि प्यार सच्चा है, बस आकर्षण। हम इसी उलझन में रहते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, कौन कौन सी चीज सच्चे प्यार में होती है। आजकल हर इंसान को जानने की इच्छा होती है कि जिस इंसान से कितना प्यार करते हैं, जिसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, या अपने परिवार को समय देना छोड़ दिया, अपने करियर को दांव पर लगा दिया, उसके लिए इतना कुछ किया, क्या वह भी मुझसे इतना प्यार करती है या करता है? कहीं उसने मुझे धोखे में नहीं रखा? तो सारी परेशानी आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो जहां सच्चा प्यार होता तो दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं और ज्यादातर चीज सच बोलते हैं। मैंने बोला ज्यादातर चीज सच बोलते हैं। आजकल के समय में किसी से उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि वह इंसान पूरी तरीके से आपसे सच बोल रहा है, क्योंकि कोई इंसान सच्चा नहीं है। झूठ हर एक इंसान बोलता है, लेकिन यह निर्भर करता है वह कितना बड़ा या छोटा झूठ बोलता है। उसे इंसान से बिल्कुल दूर रहना जो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। साधारण रोग सिर्फ प्रेम की शुरुआत में आकर्षण से ही होती है और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, परंतु आवश्यक बात यह है प्रेम का उद्देश्य क्या है। जिनसे आपको प्रेम हुआ है उन्हें पानी न पाने के कारण खुद को विचलित संसार से लग हो जाता है कि दोनों विकल्प। प्रेम का अर्थ, प्रेम का असली अर्थ, एक ऐसा प्रेम जिसे आप प्रेम करते हैं, उनको पाने की खुशी आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशंसा करना ही आपका लक्ष्य है। उन्हें ढेर सारी खुशियां देना आपका लक्ष्य है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। और यदि इस प्रेम में पूर्ण रूप में समर्पित नहीं होगी तो प्रेम का कोई मार्ग नहीं मिल पाएगा। किंतु यदि इस प्रेम से आपको स्वर्ग का लोग, एक समय की बात है कि एक आदमी ने सुंदर लड़की के साथ विवाह किया। शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी प्रेम से जी रहे थे। आसपास के पड़ोसी भी उनको देखकर कहते थे कि वह दो सच्चे प्रेमी हैं, प्यार करने वाले।
अपने प्यार का दिखावा नहीं करते, लेकिन फिर उनका प्यार हर कोई देख और महसूस कर सकता है। वह आदमी उसे बहुत प्रेम करता था, उसकी प्रशंसा भी खूब करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उस आदमी की खूबसूरत पत्नी को 2000 ऑक्स से गिरत हो गई। धीरे धीरे खूबसूरती काम हो गई। वह सोचने लगी और उसे डर सताने लगा कि अगर मैं बदसूरत हो गई तो मेरा पति मुझसे प्यार करना के वजह नफरत करेगा। वह खुद को प्रतीक पति के द्वारा नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना था और उसकी किस्मत ऐसी फूटी, वह अपना काम करके अपनी पत्नी के पास आ रहा था तो रास्ते में एक हादसा हो गया और उसकी पत्नी को खबर मिलती है उसके पति की हादसे में दोनों आंख चली गई। जब उसने अपने पति की हादसे में दोनों आंख चली गई, जब उसने अपने पति देखा तो उसमें कोई शक नहीं था, फिर भी उसे हालत में उनकी जिंदगी बिताती रही। साल बीत गया, महीने बीत गया, जब उसे लड़की की खूबसूरती बिल्कुल गायब हो गई। पर उसके अंधे पति को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसकी खूबसूरती पत्नी अब कैसी दिखती है। इस कारण उन दोनों के प्रति एक दूसरे से मोहब्बत बरकरार रही और आदमी भी उसे ऐसा प्यार करता रहा। समय और बड़ा आया और उसे आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसका उसे पर बुरा असर पड़ा। वह बिल्कुल बेसहारा हो गया। उसकी जिंदगी में मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने उसे शहर को छोड़ने का फैसला लिया और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और 1-2 दिन बाद वह छोड़कर जाने लगा। अभी कुछ ही कम चला था कि एक आदमी ने पीछे से आवाज दिया, रुको। वह आदमी उसे अंधे आदमी को जानता था। उस अंधे आदमी को कहा, अब तुम किसके सहारे अपनी जिंदगी बसर करोगे? कितने साल तो आपकी पत्नी ने आपका साथ दिया, अब कैसे चल पाओगे? ये सब सुनकर उसे अंधे आदमी ने जवाब दिया, भाई सब मुझे अंधा समझते हैं, जबकि मैं अंधा नहीं हूँ, सिर्फ दिखावा नाटक कर रहा था। तो उसे आदमी ने पूछा कि आपने ऐसा होने का नाटक क्यों किया? आदमी बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं अपनी पत्नी की बदसूरती देख नहीं सकता, और यह बात उसके बदसूरत होने से दर्द से ज्यादा दर्द देती कि मेरा पति मेरी बदसूरती देख सकता, इसलिए मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। दोस्तों, सच प्रेम इसे कहा जाता। इस कहानी से क्या सीख मिलती? किसी की खुशी रखना चाहता था। दोस्तों, सच्चा प्रेम इसे कहा जाता। इस कहानी से क्या सीख मिलती? किसी को खुश रखने के लिए हम एक दूसरे के प्रति आंख बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर लेनी चाहिए। तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। श्री कृष्ण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना। जय श्री कृष्ण।